प्रश्न कर रहे हैं डॉक्टर सोनाली शास्त्री। तो हाँ, राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ के गितीश जी जैन वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। सभी अपने पूरे साथियों के साथ में जो हर रीस गुरुओं के सपनों को साकार करने में लगे रहते हैं, ऐसी राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ के सभी सदस्य एक साथ हो जाए। वे अपना प्रश्न भी गितेश भाई कर ले, फिर और बुला लेंगे और उसके बाद भी तैयार रहेंगी। आज प्रतिभा स्त्री की बहनें यहाँ पर उपस्थित है और वे अपना एक प्रश्न गुरु चरणों में करेंगी। भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैसे भगवान बोलो। भगवान आज आपके समक्ष हम लोग जब प्रस्तुत हुए थे तब आपने जबलपुर के नवयुवकों का इतिहास बताया था कि जबलपुर की नवयुवक पिछले 30 साल से आपके चरणों में और आपके मार्गदर्शन 40 साल से आपके मार्गदर्शन में कार्य कर रहे हैं। हम महाराज जी हम लोग देखने आए हैं, हम लोग आगे पीढ़ी बढ़ रही है, तो जो युवा वर्ग है वो धर्म से रुचि नहीं रखते और कार्य में धार्मिक कार्यों में आगे नहीं आते हैं, तो उनको कैसे प्रोत्साहित करें और आप मार्गदर्शन दें कि उनको भी धर्म के कार्यों में आगे बढ़ा सकें। बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल केवल जबलपुर के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, सब जगह। सबसे पहले इसके कारणों को हमें समझना चाहिए, फिर इसके निवारण के उपाय की चर्चा करें। इसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि वर्तमान में सामाजिक व्यवस्थाएं बदल गई, व्यवसाय का तौर तरीका भी बदल गया, परिवार की आंतरिक संरचना भी बदल गई। पहले एक परिवार में अनेक सदस्य होते थे, व्यापार भी सीमित होता था, हैंड्स की कमी नहीं होती थी, तो लोग अपने पारिवारिक व्यापारिक दायित्व को निभाते हुए धार्मिक कार्यक्रमों में और सामाजिक जिम्मेदारियों के निर्वाह में अपनी भूमिका निभा लेते थे। धीरे धीरे चीजें बदली, अब घर में एक ही बेटा है, कारोबार बढ़ गए, बच्चों में भी ज़्यादातर बच्चे बाहर जॉब करने लग गए, पढ़ाई भी बाहर करने लग गए। तो जब घर से बाहर रहने लगते हैं तो सामाजिक सरोकार खत्म हो जाता है, संस्कार भी शिथिल हो जाते हैं, हैंड्स कम होने के कारण उनकी सीधी भागीदारी भी देखने को कम मिलती है। जिस तरह से हम लोगों की परवरिश हुई तो तुम लोगों की नहीं, और अब जो तुम्हारे बाद की, तुम्हारे नीचे की जो जैन जी है उसकी कहानी और अलग है, और अल्फा की तो और अलग है, और जो बीटा है वो तो बाप को पढ़ाएंगे। इस समय बदल रहा है बहुत तेजी से, जो सोशल चेंज है ये एक बहुत बड़ा कारण है। इसमें हमने ये महसूस किया है कि कई जगह श्रद्धा और भावना होने के उपरांत भी लोगों के पास समय नहीं, वो भाग नहीं ले पाते, एक कारण है। दूसरा कारण ये है कि पहले घर के बड़े ही व्यवसाय में मुख्य रहा करते थे, अब व्यवसाय में घर के जवानों की कमान आ गई। ठीक। तीसरा कारण ये है कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो जितने भी हैं ना, वे 80 वर्ष तक भी अपने आप को जवान बनाए रखते हैं, वो रिटायर ही नहीं होते, सीट ही खाली नहीं करते, तो हमारे युवाओं को अवसर ही नहीं मिलता, अवसर के अभाव में वो घर बैठ जाते हैं, उन्हें प्रेरणा और प्रोत्साहन नहीं मिलता। प्राय सभी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं में जो जमे हैं चेहरे 10-5, 30-30, 40-40 वर्ष से, वो जब तक निपटेंगे नहीं तब तक सीट खाली नहीं होगी, और जब तक सीट खाली होगी तब तक उनके बच्चे जवान बूढ़े हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। फिर एक कारण इसका ये है कि आज का युवा पारंपरिक तरीके से चीज़ों को अपनाने को तैयार नहीं होता, उसे बड़े लॉजिकल और साइंटिफिक तरीके से प्रैक्टिकल वे में समझाने की जरूरत है। यदि उसे समझा दिया जाए तो बहुत अच्छे से आगे बढ़ता है। तो हमें आज के युवा को एक अच्छी प्रेरणा देनी चाहिए, और प्रेरणा देनी नहीं चाहिए, उसके अंदर प्रेरणा जगानी चाहिए।
उसे अवसर दे, उसे प्रेरित करे, उसे प्रोत्साहित करे और धर्म थोपे नहीं, धर्म उनके भीतर जगाए, प्रगटाए। तुम जैसे युवाओं से मैं कहूँगा, अपने साथियों को धीरे धीरे प्रेरित करो, वो धीरे धीरे जुड़ते हैं तो नयों को मौका दो। बड़े बुजुर्गों से भी मैं कहता हूँ कि वे कुछ दायित्व बच्चों को भी देना शुरू करें। मैंने एक और बदलाव देखा कि घर में तो तुम्हारी बिल्कुल नहीं चलती, जितने बुजुर्ग हैं बेटों के आगे किसी की नहीं चलती, जिनकी घर में नहीं चलती वो समाज में अपनी चलाने में लगे रहते हैं, वो वहाँ की पूरी यहाँ निकालते हैं। तो फिर इनको अवसर कहाँ मिलेगा? महाराज आप जो बात कर रहे हैं फिर तो हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। मैं तुम्हें बेरोजगार नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जो बिना काम किए होते हैं वो जल्दी निपट जाते हैं। काम करते रहो तो आखिरी तक अच्छे बने रहोगे, इसलिए मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूँ, पर हमें अवसर देना चाहिए।